हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सीटेट से संबंधित आप सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर के कर सकते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग किया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जौ। मानव ने सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया था। जौ को पहले यौ नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा इसका नाम इसमें पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, संगनकल्लू। संगनकल्लू भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। तंत्र मंत्र से संबंधित वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद को महिवेद के नाम से भी जाना जाता है। गायन से संबंधित वेद सामवेद है, जबकि यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। हिमालय के निर्माण का सर्वमान्य सिद्धांत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, महानदी और कृष्णा ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। दिए गए लक्षणों के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ए दिया है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो आपको बताना है अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड किस परत में जलने लग जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्यमंडल में। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, जैसे कोहरा, बिजली का चमकना, बादल का गरजना इत्यादि। समताप मंडल में जहाज उड़ाने के योग्य होता है। भारत के सबसे प्राचीन भूखंड हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार। भारत के सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय भाग ऐसे भागों को कहा जाता है, ऐसे स्थलखंड को कहा जाता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप नाम दिया जाता है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अकबर। क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, उस समय अकबर का शासनकाल था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अकबर।
कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चेदी वंश। खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में स्थित था। आर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पुर्तगाली। भारत में मुद्रणालय स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है इस्तमरारी के नाम से। अस्थायी बंदोबस्त सन 1793 ईस्वी में लाया गया था। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। सब सीरियल से दिया है तो इसका सही हो जाएगा ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर सी ए बी सी डी, सी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी थाना गृह अधिकारी। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 5 वर्षों के लिए। इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी काराकोरम। एक शहर के स्कूल में 4 की कक्षा में वनों का प्रकार विषय पर परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। पंचमढ़ी जैव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी जैव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। केरल में शांत घाटी स्थित है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रबर की। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में रबर की खेती की जाती है। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यावहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना या फिर भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार या भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। इस पर शिक्षक को बल देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों का कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास कराना, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। पटकोई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पूर्वोत्तर। पटकोई बूम, नागा हिल और लुसाई पहाड़ियां भारत के पूर्वोत्तर में स्थित हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1871 में। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी
शिकार करना या आखेट खेलना पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा हुआ करता था। गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, काराकोरम श्रेणी। गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। गार्डविन ऑस्टिन को K2 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। बोमडिला डॉट डॉट का प्रसिद्ध दर्रा है, जबकि पाल घाट घाट का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध दर्रा है, जबकि पाल घाट पश्चिमी घाट का। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।